अगर आपने सिमरन करते करते उस मालिक के दर्शन करने हैं ना, तो आपको संगत जी सारा कुछ ही बोलना पड़ेगा। आप जो ध्यान करते हो, आप जो ध्यान करते हो ना, ध्यान करते समय होता क्या है? आपका जो ध्यान है वो सिमरन में तो रहता ही नहीं है। नाम जप में मन भटकता है। जब आप नाम जप करते हो ना, आपके अंदर जो आपका मन है, वह मन आपको संगत जी नाम जप करने ही नहीं देता। वह आपको कभी आपका बीता समय वहां ले जाता है, कभी जो आपका आने वाला समय होता है वहां ले जाता है। अब अगर हम एक जगह पर बैठकर आराम से इस बात का विचार करें कि जो मेरा समय बीत चुका, मैं उसको याद कर रहा हूं, क्या उसका कोई मुझे बेनिफिट होगा? जो मेरा आने वाला समय है, जो मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरा आने वाला समय मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो उसको अच्छा ला सकता है, वो चाहे तो उसको बुरा ला सकता है। लेकिन वो ऊपर वाला करता क्या है? जैसे हमने कोई कर्म किए थे, हमारा समय भी वैसा ही लेकर आता है। लेकिन एक बात है, अगर हम उसकी रजा में रहना शुरू कर दे, अगर हम उसके बनाए हुए असूलों पे रहना शुरू कर दे, फिर वो हमारी कदर करता है, फिर वो हमारी संभाल करता है। जैसे बाबा जी फरमाते हैं ना कि जो सतगुरु होता है वो संभाल जरूर करता है। उसी प्रकार जो हमारा सतगुरु है ना, अगर हम उस परमात्मा के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, वो हमारी संभाल करता ही करता है। लेकिन अगर हम अपने मन के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, फिर वो हमारी संभाल नहीं करता। वो कहता है जहां जाएगा, अब जे तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तेरा कर्म बनेगा, अब तू इसको भुगतेगा। हमारे साथ होता भी ऐसे ही है। हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म इतने कर लेते हैं, इतने कर लेते हैं, समझ नहीं आता। बाद में जब अगला जन्म होता है, कोई हमारा भाई बन के आता है। फिर आपने न्यूज सुनी होगी, कितना कुछ आपने सुना होगा। कहते हैं भाई ने भाई के साथ ही ऐसा कर दिया। बात तो सुनने में नहीं आ रही, ऐसे ऐसे आपने सुना होगा, है ना, कि भाई उस गांव में दो भाई थे, एक भाई ने ही ऐसे कर दिया उस भाई के साथ। अब भाई कैसे कर सकता है? वो तो कर्म था ना, उस इंसान ने ऐसा कर्म किया था पिछले जन्म में। अब वो कर्म पूरा करने के लिए उसका भाई बन के आ गया। अब कोई कहता है जो मेरी वाइफ है वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मैं जब भी घर जाता हूँ बहुत सेवा करती है, बहुत ही मेरी इज्जत करती है, बहुत ही ज्यादा मेरे से प्यार करती है। कोई ऐसा इंसान है जो कहता हो जब भी मैं घर पर एंटर ही करता हूँ, लड़ाई झगड़ा शुरू, ना मुझे ढंग से कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, ना मुझे खाना, कुछ भी नहीं है। मेरा जो सिस्टम है सारा कुछ ही मेरा खराब हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, परेशान हूं। ऐसे भी लोग हैं। अब उसने अच्छे कर्म किए, उसकी जो वाइफ थी वो उसके अच्छे कर्मों के कारण मिल गई। उसने जो बुरे किए थे, उसकी जो वाइफ थी बुरे कर्मों के कारण मिल गई। अब आज का जो दौर है ना, आज का जो समय है कलयुग का, ऐसा भी समय है, माँ बाप ऐसा चाहते हैं हम अकेले ही रहे। बहुत से ऐसे मैंने देखे। मेरा एक दोस्त है, तो उस दोस्त की सिस्टर है, ठीक है। जैसे उसकी शादी हुई, शादी हुई उसकी, कुछ मंथ बाद जो लड़के की मदर थी उसने खुद ही बोल दिया। अभी की लड़का था ना, जो उसके ना तो फादर थे, सिस्टर थी, दोनों की शादी हो गई थी, बस उसकी एक मदर थी, वो लड़का था, वो लड़के की वाइफ थी। लेकिन उसकी मदर बोलती मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तू ऐसा कर, मैं तेरे को अलग से एक घर ला कर देती हूँ, तेरे नाम पर ही कर दूंगी, लेकिन तू अलग अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी अलग जीना चाहता हूँ। ऐसा ऐसा टाइम आ चुका है। देखो वो लड़का बड़ा परेशान की करूं तो करूं क्या, लेकिन उसने जो थी अपनी मदर की जिद थी उनकी, वो जिद उन्होंने मानी कि चलो आपको खुशी मिल रही है ना, मैं निकाल कर निकाल दो। तो ऐसा भी समय आ चुका है। समय है ना जो संगत जी, अगर आप इस समय
जो समय चल रहा है ना, जो समय चल रहा है, ये भक्ति करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। जो आज समय चल रहा है ना, जो अब का समय चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, भक्ति करने वालों के लिए इतना अच्छा टाइम चल रहा है। ये इतना अच्छा टाइम चल रहा है, कभी भी किसी भी युग में ऐसा इतना अच्छा टाइम उनके लिए नहीं आया जो भक्ति करते हैं। सिर्फ भक्ति करने वालों के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। जितने भी युग आए थे ना, त्रेता, द्वापर, सतयुग, जो भी थे आए, सबसे जो प्यारा युग भक्ति करने वालों के लिए, बार बार एक रिपीट कर रहा हूं बात, भक्ति करने वालों के लिए, सबके लिए नहीं, केवल और केवल भक्ति करने वालों के लिए आज का समय, आज का युग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस युग में अगर कोई थोड़ा टाइम भी उस मालिक के लिए बैठेगा, वो मालिक बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होता है, बड़ी ही जल्दी दया करता है, बड़ी ही जल्दी कृपा करता है, बड़ी ही जल्दी अपने अंदर से दर्शन दे देता है। जो पहले युग थे, जो पहले युग थे ना, आप वहां हिस्ट्री देखो निकाल के कि किसी ने 1000 साल तक तप किया, किसी ने 100 साल तक तप किया, किसी ने 300 साल तक तप किया। तप करते क्यों थे? जो तप करते थे, जो हर समय ही समाधि में बैठे रहते थे, कारण क्या था? कारण था अपने अंदर उस मालिक से मिलना चाहते थे, अपने अंदर उस खुदा से मिलकर खुदा बनना चाहते थे। इसीलिए वो बैठे रहते थे, 100 साल, 200 साल जंगलों में चले जाते थे, फिर बैठे रहते थे, भक्ति ही करते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। बहुत लंबे समय उनको बैठना पड़ता था, फिर आकर भक्ति उनकी संपूर्ण होती थी। शिव महाराज जी दर्शन देते थे, ब्रह्मा जी दर्शन देते थे, मांगो क्या मांगना है, बोलो क्या वरदान दो, ऐसे करके भक्ति होती थी। बहुत हजारों साल तक तप करना पड़ता था। अब जो समय चल रहा है, बहुत ही कम समय, बहुत ही कम समय बैठना पड़ता है। वो परमात्मा, वो खुदा आपके सामने हाजिर हो जाता है। वो परमात्मा, वो खुदा आपके सामने हाजिर हो जाता है कि बता भाई क्या इच्छा है तेरी, क्या चाहता है तू। तो संगत जी, हमें भजन करना है, सिमरन करना है। जो आपका, जब हम सिमरन करते हैं ना, जो आपका ध्यान, आपका ख्याल बार बार आपका बीतते हुए समय में जाता है, बार बार जो आने वाला समय है वहां जाता है, तो उसको आप कंट्रोल में करो, उसकी ओर ध्यान मत दो, उसकी ओर ध्यान मत दो। आपका मन फिर से अपने आप ही आपका सिमरन में ले आएगा। अगर देखो, अभी मैं सिमरन करता हूं, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं सुबह इतने बजे उठकर जल्दी से रेडी हो जाऊंगा, सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं इस ख्याल को आने ही नहीं दूंगा, सतनाम श्री वाहेगुरु। जो मेरे अंदर ख्याल आ रहा है, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं काम के लिए जाऊंगा, सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं इस ख्याल को आने ही नहीं दूंगा, सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं सारा कुछ मालिक तेरे ऊपर ही सौंप रहा हूँ, सतनाम श्री वाहेगुरु। तू चाहे तो जैसे मर्जी कर सकता है, तू चाहे तो मुझे जल्दी उठा सकता है, सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो, ये मैंने जैसे करा ना सिमरन, जैसे मैंने सिमरन किया, तो मैंने जो सिमरन किया, इस सिमरन में आपको मैं समझा रहा हूँ कि सिमरन करते करते ऐसे आपके मन के अंदर ख्याल आते हैं, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, जल्दी जल्दी ये काम कर लूंगी, जल्दी जल्दी वो काम कर लूंगी, ऐसे करूंगी, पहले मैं कपड़े धो लूंगी, ऐसे करूंगी, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके ना बड़ा कुछ सोच लेते हैं, बहुत ही कुछ सोचते हैं, बैठे सिमरन में है। लेकिन अगर हम सारा कुछ उस खुदा के ऊपर ही सौंप दे, खुदा हर एक चीज तेरी है, हर काम ही तेरा है, मैं सेवा कर रही हूँ, बस तू सेवा करा रहा है, तू टाइम पे उठा देना, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, अपने आप ही वो खुदा आपको उठाएगा। टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आने वाला समय है, खुदा के ऊपर सौंप दो, खुदा मैं तेरी याद में बैठ रहा हूँ, मैं तेरी याद में बैठ रही हूँ, तू दया कर, तू मेहर कर, तू कृपा कर, बहुत ज्यादा कृपा चाहिए, हम इस संसार में फंस चुके हैं, अब तू ही हमें निकाल सकता है, तू निकाल, ताकि हम तेरे दर्शन अपने भीतर कर सके। परमात्मा, पता नहीं हम कितने युगों से आ रहे हैं,
कौन से युगों से आ रहे हैं। परमात्मा हमें नहीं पता हमारा हम है कौन। तुम्हें हमारा पता है कि हम है कौन है। हमारा सिमरन नहीं बनता, हमारा सिमरन परमात्मा पकता नहीं है। तू दया कर, तू मेहर कर, तू कृपा कर, ताकि हमारा जो सिमरन है वो पक जाए। तो संगत जी आपका सिमरन जरूर पकेगा। सिमरन पकने का मतलब क्या है कि हर समय आपके अंदर सिमरन चल रहा है। जब आप सोते हो तब भी आपके भीतर सिमरन ही चल रहा है। जब आप रात को सोते हो ना, सोता कौन है? आपका शरीर सोता है, आप थोड़ी सोते हो अंदर से। अगर आप सो जाते हो सपने कैसे आते हैं? जो इच्छाएं हम सारा दिन अपनी दिमाग में चलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, वो फिर हम जब सो जाते हैं ना, अंदर जो हमारा अंदर का शरीर होता है वो शरीर इसको पूरे करने की कोशिश करता है। जो कोई काम होता है ना, पेंडिंग रह जाता है, ऐसे है वैसे है, वो फिर हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन अंदर का जो है ना हमारा, वो उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। इसीलिए सपने सपने भी वैसे ही आते हैं जो हम सारा दिन देखते हैं, सारा दिन सोचते हैं, सारा दिन करते हैं, ऐसे ही सपने आते हैं। तो हमें सारा दिन करना क्या है? हमें सारा दिन संगत जी सिमरन करना है उस मालिक का। हमें सारा दिन करना क्या है? हमें सारा दिन अपने सतगुरु के लिए ही सोचना है। वो क्या कर रहा होगा, उस दिन उसने बड़े अच्छे लग रहे थे, उस दिन बड़ा अच्छा सत्संग फरमाया था, जो सवाल था बड़ा प्यारा आंसर दिया था। ऐसे ऐसे अपने सतगुरु के बारे में ही सोचा करो। हर समय अपने मन के अंदर सिमरन चलते रहना दो। चाहे आप घर पर हो, बाहर हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं भी हो, 10 लोगों में हो, अकेले हो, हर समय अपने भीतर सिमरन चलते रहना चाहिए। आपके अंदर जो सिमरन है ना, अगर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ऐसी आदत बन जाएगी कि हर सांस आपकी सिमरन ले रही है। सांस नीचे जा रही है, सिमरन चल रहा है, ऊपर जा रही है, सिमरन चल रहा है, नीचे जा रही है, सिमरन चल रहा है, ऊपर जा रही है, सिमरन चल रहा है। अब जो आपके अंदर की पवन है ना, जब हवा होती है ना, हवा को पवन बोलते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा। अब जो आपकी हवा, जो पवन नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जा रही है ना, ये पवन ही आपको शब्द के रास्ते पे पहुंचा डालेगी। पवन होती है ना जो ऊपर नीचे जाती है, हवा, सांस को बोल देते हैं। अगर हम इन सांसों में सिमरन को ऐड कर लिया, फिर सिमरन क्या करेगा आपकी सांसों के साथ? आपके तीसरे दिल पर आपको लेकर जाने की कोशिश करेगा। जहां पर बहनें बिंदी लगाती है, यहाँ बहन पाई टिक्का लगाते हैं, वहां पर आपकी पवन, आपकी सांसें आपको लेकर जाना शुरू कर देगी सिमरन के जरिए। सिमरन हमें हर समय करना है। 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है। जब आप रोज करना शुरू करोगे, फिर आपका सिमरन के साथ प्यार बढ़ जाएगा। फिर आपके अंदर जो बुरे ख्याल है आने बंद हो जाएंगे। जो बीता समय आप याद करते रहते हो, वो बीता समय याद करना बंद कर दोगे। जो आने वाला समय है, जो बड़ी टेंशनें रहती हैं, वो आने वाले समय की टेंशन ही भूल जाओगे। आप जो आपको दिन मिला, आपको जो नया जिंदगी मिली, इस जिंदगी का, इस दिन का आप आनंद लेना शुरू कर दोगे। हर समय ही आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छे इंसान की तरह रहना शुरू कर दोगे। ऐसा होगा कब? जब आप डेली सिमरन करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे अपने मन के जरिए। जुबान के साथ करोगे, अंदर इतना असर नहीं पड़ेगा। मन के साथ सिमरन करोगे, अंदर बड़ा असर पड़ेगा। मन की पावर होती है ना, जो मन की पावर ही आपको दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़, मन की पावर ही आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भटकने लिए मजबूर करती रहती है। नहीं तो आप तो बड़े आराम से अपने घर पर बैठ सकते हो, लेकिन मन है ना, मन क्या करता है? मन आपको बैठने नहीं देता। आज चंडीगढ़, कल दिल्ली, परसों अमृतसर, नरसों लुधियाने, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। मन फिर भी शांत नहीं होता। मन में फिर भी पता नहीं कितनी उलझने हैं। इन उलझनों को दूर करना है। मन को समझाना है कि भाई देख, तू अगर सिमरन के साथ जुड़ जाएगा ना, तेरे को बड़ा सुख मिलेगा, तेरे को बड़ी शांति मिलेगी, तेरे को अंदर से ऐसे ऐसे नज़ारे दिखेंगे जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। अंदर से तुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी जो तूने कभी सुनी ही नहीं होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा उन आवाज़ों के बारे में। फिर मन थोड़ा सा सोचेगा आपका कि भाई देखो तो सही कौन है अंदर, देखो तो कहीं सही कौन सी आवाज़ है, देखो तो सही कौन सा प्रकाश है, आखिर है तो है क्या। उस प्रकार समझिए आपका मन आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब मन आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, तब आपको क्या करना है? आपको बड़े प्रेम के साथ सिमरन करना है। हर किसी इंसान के साथ प्रेम से बात करो। बच्चा है, बूढ़ा है, छोटा है, सेम उम्र का है, हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करो। और अगर हो सके तो रात को जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। और दिन में जो भी कोई काम होता है उसको दिन में अपना पूरा कर लिया करो।
रात को तंग मत किया करो अपने घर वालों को कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, ये है वो है। घर वालों को मत तंग करा करो, टाइम पे घर जाया करो, ठीक है। तो जो सत्संग था सिमरन के बारे में कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा बाबा जी की। एक बुजुर्ग माता थी, काफी पहले की बात है जी। एक ना बुजुर्ग माता थी। बुजुर्ग माता कहती, महाराज जी मैंने आपसे कुछ बात करनी है। ये मौजूदा बाबा जी की बात नहीं है, पहले की बात है, काफी समय पहले की। महाराज जी कहने लगे, बताओ भी क्या बात करनी है। वो बीबी जी जो थी ना, बीबी जी कहते कि मैं सिमरन तो करती हूँ, भजन भी करती हूँ। बाबा जी कहते ठीक है। वो बीबी कहती मुझे अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कुछ सुनाई दिया। बाबा जी कहते ठीक है। कहती लेकिन एक मेरी समस्या हल हो गई। बाबा जी कहते कौन सी। कहती मैंने ना पता नहीं 4 से 5 मंथ पहले, मैंने 4 से 5 मंथ पहले ना ऐसे कुछ उस माई की चीज होगी कोई। कहती मैंने ये मेरी जो चीज थी ना, मैंने ये कहीं रख दी थी, मुझे ये मिल नहीं रही थी। मैं 2-4 दिन से बड़ा परेशान थी, लेकिन जैसे मैं भजन पर बैठी, मेरा दिमाग, मेरा ख्याल सीधा उस चीज के ऊपर ले गया, तुमने यहाँ रखी है। और मैंने जैसे वहां पर जाकर देखा, मुझे वो मिल गई। कहते मुझे ये फायदा हुआ। महाराज जी बड़ा हंसे, बड़ा खुश हुए। कहते चलो अंदर से शब्द तुम नहीं सुनी, प्रकाश नहीं दिखा, उसको छोड़ो, तुम्हारी चीज तो मिल गई ना जो नहीं मिल रही थी। कहते हाँ वो मिल गई मुझे। वैसे महाराज जी कहते जब हम बैठेंगे ना, हमारे अंदर इतनी सारी बातें हैं, इतनी उलझने हैं, जब हम बैठेंगे वो सारी की सारी हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर से अपने आप को खाली करना है ना, वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। वो सारी चीजें हमारे भीतर जो चल रही है, हर एक चीज आपके सामने आएगी। जो जो आप सोचते हो, जो जो आप करते हो, सारा कुछ ही आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो वो आपका खत्म कैसे होगा, खत्म होगा सिमरन के साथ और भजन के साथ, ठीक है जी। तो संगत जी अभी मैं कमेंट पढ़ देता हूँ जितने भी थे संगत के। आज कमेंट काफी ज्यादा है, तो मैं संगत के आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि आज कमेंट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें जरूर लिखें। हम आपका सवाल अपनी अगली वीडियो में जरूर पढ़कर बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो कमेंट हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहला सवाल, कहते भाई जी मेरे पति को और मुझे पक्का सत्संग बहुत अच्छा लगा। आपका आपका लिखा मैंने पक्का पढ़ दिया। कहते कि वीर जी मेरे पति को और मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। भाई जी सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी बेटी का स्कूल का पहला दिन है। भाई जी मेरी बेटी को आशीर्वाद देना। मैं सीमा। सीमा जी पता क्या बात है, जो 5 नाम आपको बाबा जी ने दे दिए हैं ना, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 5 नाम की बख्शिश जो आपको दे दी, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। आपकी बेटी जब भी जाती है, उसके सर पर हाथ रखो, प्रेम से 5 बार वो सिमरन करो जो बाबा जी ने दिया है। हर एक चीज मालिक ठीक करेगा। आपके पति भी कर सकते हैं ऐसे ही। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा ही आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो। मेरी सारी प्रॉब्लम आप मेरी हमारी हमारी सारी प्रॉब्लम आपके सत्संग सुनकर अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं कि हमारी जो जितनी प्रॉब्लम है, आपका जब सत्संग सुनते हैं सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है। तो धन्यवाद आपका, आप सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था, हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। रोज नया नया सत्संग हमें सुनने के लिए, सुनाने के लिए थैंक यू। रीटा भाटिया जी अमृतसर से। रीटा भाटिया जी अमृतसर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे।
बहुत बहुत थैंक्स यू, शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का। तो आप कहाँ चले गए मेरी बहन? आप तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कमेंट ना करो, पता नहीं कहाँ चले गए थे आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं सुदेश हूँ, अमृतसर से हूँ, शुक्राना, शुक्रिया शुक्रिया। ये सुदेश जी हैं और ये अमृतसर से हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, तो किचन में खाना बनाती हूँ, मेरी बाहुर सुनती है, वो भी बोलती है कि बहुत अच्छे समझाते हैं वीर जी, थैंक यू वीर जी। मैं सोनिया मुंबई से। सोनिया जी, जब भी हम अपने घर पर कुछ भी बनाते हैं ना, अगर हम अपने अंदर सिमरन जारी रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी हमें मिलकर सारा काम करना चाहिए, सांस है, बहू है, कुछ भी है, बच्चों को और माँ बाप को मिलकर चलना चाहिए। अगला जो सवाल है, वीर जी आपका सत्संग 15 दिन से नहीं सुन पाई, माफ करना अपनी बहन को। वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपका सत्संग हमको बहुत हिम्मत देता है वीर जी। तो हमें पता है आपने काफ़ी दिनों से कमेंट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इंसान का जन्म लिया है तो जो भी रिश्ते हैं, जो भी कर्म है, वो पूरे करने के लिए हमें फिर वो करना ही पड़ता है जो आपको करना पड़ रहा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत अच्छा लगता है, वीर जी मेरा मन बहुत उदास हो रहा है और मैं सिमरन भजन पर बैठती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई जीव जंतु ना आ जाए, डर लगता है। मेरा नाम मीना है, जयपुर से। देखो मीना जी, बाबा जी कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं, बाबा जी कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं ना बैठकर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको तंग कर सके, परेशान कर सके, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं ना, अगर कोई लेने आता है तो अगर हम बैठे सिमरन कर रहे हैं ना, कोई लेने भी नहीं आएगा, इतनी ताकत है सिमरन में। तो आप पता नहीं कौन से जीव जंतु से डर रहे। डर लगता है, मन है ना, मन हमें बैठने नहीं देता। मन कहता है मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे इस जाल में फंसाया था, तुम तो भजन करके सिमरन करके इस जाल से निकल जाओगे। फिर मन हमारे साथ चालाकियां करता है। कभी हमें ऐसे लगता है हमारी राइट साइड पर कोई खड़ा है, हमें देख रहा है। कभी हमें ऐसे लगता है हम जहाँ बैठे हैं, जिस रूम के अंदर, जो हमारे उस रूम का गेट है, डोर है, वो खोल के कोई अंदर आ गया है। कभी हमें लगता है कोई पीछे बैठा है, कभी हमें लगता है कोई हमारी वीडियो कर रहा है, ऐसे बहुत कुछ हमें लगता है। लेकिन ये मन, जो मन के अंदर काल सारी चीजें लाता है, डरना नहीं, घबराना नहीं मेरी बहन। आप सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। मेरी बहन है, इनका नाम मीना है, ये जयपुर से। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वी जी मैं अपना नाम लिखना भूल जाती हूँ, सतबीर कौर। सतबीर कौर जी, कोई बात नहीं, नाम इसीलिए लिख देते हैं, लिखने को बोलते हैं ताकि हम जिसके लिए सवाल पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम ले, ताकि उसको पता चल जाए कि ये हमारे सवाल का आंसर था। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरा सवाल है कि सुपर थैंक्स देने के लिए क्या, अच्छा वीर जी सुपर थैंक्स करने की चाहती हूँ मगर नहीं, वो जो होता है ना, वो सुपर थैंक्स जो हमारे मोबाइल में होता है ना, तो ऐसे नहीं हो जाता। उसके लिए सुपर थैंक्स की जो ऑप्शन होती है, जैसे आपने लिखा तो वो हमारा होना जरूरी है। ऐसे सुपर थैंक्स नहीं होता, हमारे जो मोबाइल में होता है ना ऐप, उसके जरिए होता है, ऐसे नहीं होता। बाकी कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि इतना जरूरी नहीं है सुपर थैंक्स कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं करो ही करो आप, है ना। जो कर सकता है सिर्फ वो करे, जो नहीं कर सकता उसको कोई जरूरत नहीं है। मालिक की बड़ी दया है, मेहर है, कृपा है, ठीक है जी। बाकी आप नहीं कर सकते, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कोई टेंशन नहीं है। जो कर सकता है वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं। ये गुरमीत कौर जी है, पटियाला से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, मन को शांति मिलती है। पल्लवी फ्रॉम करनाल से।
अगला जो सवाल है जो कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग करते हो मॉर्निंग में, तो मैं आपका सत्संग का वेट वेट हमें आपका सत्संग का वेट रहता है। तो बाबा जी ब्लेस यू वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इन्होंने हमें आज सुपर थैंक्स भी किया है। तो इनका नाम है जो वो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इनका जो आईडी है जो नाम लिखा है वो इनका नाम लिखा है रमन गोयल 2170, रमन गोयल 2170। और इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है। सुपर थैंक्स की जो ऑप्शन होती है इन्होंने यूज़ किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमन गोयल इनकी आईडी का नाम है, इनका नाम क्या है वो इन्होंने नहीं लिखा। धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी आपका सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी ਜਦੋਂ ਦਾ सत्संग सुन लगी हाँ सवेरे रात सुन लगी हाँ सिमरन भजन बैठती हाँ। कहते कि जब से मैं आपका सत्संग सुनने लगी हूँ ना तो मैं सिमरन करती हूँ, भजन भी करने लग गई हूँ। और ये पवित्र कौर जी है, मेरी बहन है। अगला जो सवाल है कहते हैं भाई जी मैं कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आपने बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया, मन को बहुत शांति मिलती है, आपका लाख लाख शुक्रिया। जी ऊना से हिमाचल से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपकी वजह से मैं खुश हूँ, बाबा जी की बहुत दया है, आपका ऊपर हमेशा खुश रहो। एक बात आप की कहते हैं बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से वीर जी, आज आपका सत्संग ने तो आंखें ही खोल दी। इतना अच्छा सत्संग सुनकर तो मन को इतनी शांति मिली बता नहीं सकती। आपने जो भी कहा सच कहा, हम सभी को ऐसे ही मान लेना चाहिए। बाबा जी जरूर दर्शन देंगे। डेली 4-5 को शेयर भी करती हूँ। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर देंगे। सुपर थैंक भाई जी, तो सदा ही खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है कहते हैं बहुत मोटिवेशन मिला आज का सत्संग, तो सब पर दया में करे बाबा जी। ये सोनिया जी है नाबा से सोनिया जी। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं भाग्यश्री भैया जी सत्संग रोज सुनती हूँ, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आज आपने किसी दीदी को आंसर में बताया कि भजन सिमरन में एक अवस्था ऐसी आती है कि हम अपने कर्मों का हिसाब किट अब देख सकते हैं, तो आगे हमारा जन्म क्या है। ये बिल्कुल सही बात है भाग्यश्री जी। देखो जब हम अपने अंदर वो शब्द को प्रकट कर लेते हैं ना, फिर हम सब कुछ ही देख सकते हैं। हमने पिछले कितने जन्म लिए, आने वाला जन्म तो फिर होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने उस शब्द को प्रकट कर लिया। जो हमारा था आने वाला जन्म वो हमने भजन सिमरन कर करके खत्म कर लिया, तो फिर शब्द प्रकट हो गया अंदर। तो फिर हम बीता हुआ समय अगर कोई आने वाला भी होगा कोई, उस मालिक की दया से मेहर से वो भी पता चल जाएगा। अगला जो सवाल है कहते हैं आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा फरमाया। तो कहते हैं कि मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, सिमरन भजन भी करती हूँ, मालिक का शुक्रिया है हमेशा बोलते हैं। तो आपकी बहन आपकी बातें भी मैं फॉलो करती हूँ, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हो आप, हमें मोटिवेशन भी देते हो। सुपर थैंक्स। हाँ होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है जी मनोहर जी रूपानी जी और इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। कहते हैं आज का सत्संग तो बहुत अच्छा था, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी आपने बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। आपकी बहन सुनीता। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मेरा भजन सिमरन बाबा जी सुबह शाम एक एक घंटे का हो जाता है, रात को भी 5-10 मिनट करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह 4 बजे भजन सिमरन के लिए बाबा जी उठा लेते हैं। शुक्र है मेरे प्यारे बाबा जी का। भाई जी मालिक आपका भला करे।
जो कि आप इतना प्यारे प्यारे सत्संग लेकर आते हो। थैंक्स जी। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी सुपर थैंक्स, सुपर से भी ऊपर सत्संग किया आपने, तो आपकी बहन नीलम। अगला जो सवाल है, ये है मेरी बहन, ये मेरी बहन का नाम प्रीति है और ये बहन मेरी छत्तीसगढ़ से है और इस बहन ने हमें सुपर थैंक्स किया है। तो प्रीति बहन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने भाई को सुपर थैंक्स किया, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रीति बहन, धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं रूबी हूँ जम्मू से। कहते हैं वीर जी आज आपने सत्संग बहुत ही मस्त किया। वैसे तो हर रोज ही आपका सत्संग बहुत ही बढ़िया होता है, रोज ही कुछ ना कुछ नया होता है, पर आज का सत्संग तो कुछ अलग ही लेवल का था। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, हमें कैसे यूनिवर्स से अपनी बातें कहनी चाहिए, फिर वो भी बातें हमारे पास लौट कर आती है। हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। क्या बात है मेरे वीर जी, कि कितने अच्छे सत्संग को समझाते हो आप। तो हमेशा खुश रहो, ज़्यादा तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा जी दया मेरे बनाए रखे। देखो रूबी बहन जी, पता क्या बात है, जम्मू से जो ये संसार है ना, जो शब्दों से चल रहा है, शब्दों से चल रहा है, शब्दों से, ठीक है। ये सारा संसार ही शब्दों के जरिए चल रहा है, शब्द के जरिए ही चल रहा है। तो हम जो जो बोलेंगे वो वैसा वैसा होगा हमारे साथ। आपके ऊपर देखो, जैसे मैं आप सबको बताता हूँ ना, मेरे ऊपर ऐसे कोई है एक प्रॉब्लम, अगर मैं उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाऊं, बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचूं, बार बार मैं उस प्रॉब्लम का नाम लूं, होगा क्या, मैं उस प्रॉब्लम को बड़ी कर रहा हूं। अगर मैं नाम लूंगा ना उस प्रॉब्लम का, मैं उस प्रॉब्लम को फिर अपने नजदीक कर रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं बड़ी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कर रहा हूँ। मैं रात को सोते समय उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ, मैं प्रॉब्लम बड़ी कर रहा हूँ। हर दिन उस प्रॉब्लम का नाम लेता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ, मैं प्रॉब्लम को अपने करीब ला रहा हूँ, बहुत बड़ी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचूं ही ना, फिर मैं उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूँ मेरी रूबी बहन, मैं उसको दूर कर रहा हूँ, मैं उसको छोटा कर रहा हूँ। रहेगी लेकिन छोटी हो जाएगी, दूर हो जाएगी मेरे से, मुझे नहीं परवाह, मेरा गुरु बहुत बड़ा है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत सुपर से भी ऊपर था वीर जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया दिया, बहुत बहुत थैंक्स। बाबा जी दया नाल मैं पूरा टाइम देती हूँ, पर वीर जी मेरी लेग्स में बहुत पेन होने लगती है। परमजीत कौर जी फगवाड़ा से, परमजीत कौर जी फगवाड़ा से, पता क्या बात है, जिस चीज की आदत नहीं पड़ी तो वो बड़ी मुश्किल से पड़ती है। कोई बुरी चीज हो उसकी आदत जल्दी पड़ती है, अच्छी चीज हो उसकी आदत बहुत समय लेती है। रोज रोज बैठो, पड़ जाएगी आदत। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी थैंक्स यू वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग किया, थैंक्स यू। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं लिखती हूँ वचन फूट जाता है मुझे, फिर गुस्सा आता है, कैसे लिखूं। सत्संग तो रोज सुनती हूँ, सत्संग तो बहुत ही सीख देने वाला होता है। मेरा दिल करता है आपको आपको दबका मारूं, दबका मारूं, तो आप मार सकते हो दबका। तो गुस्सा ना करो मेरा वॉइस टीचर सी, जैसे मेरा लड़का हो ऐसा लगता है, गुस्सा ना करे। कुछ कौर विंदर कौर जी, माता जी बंगा पंजाब से, गुस्सा ना करे मैं। आप दबका मार सकते हो, आप थप्पड़ मार सकते हो, आप हमारे बड़े हो, ठीक है। तो ये माता जी है, तो कोई बात नहीं है, हम आपका कोई गुस्सा नहीं करेंगे। आपको जैसे ठीक लगता है मेरी मैया कर सकते हो आप। बाकी दिल से रिस्पेक्ट है आपकी, कि आप, हमें पता है मैं आपका कमेंट डेली देखता हूँ, तो आपने कुछ पूछा नहीं होता हमसे, इसीलिए हम आपका नाम नहीं लेते। क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी है, अगर मैं सबके कमेंट पढ़ूं ना, कि जिन्होंने कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कमेंट किया, कुछ नहीं पूछा, और फिर तो सारी रात में पढ़ता रहूं ना, तो मैं फिर जिन्होंने पूछा होता कुछ ना कुछ, उनके फिर मैं कमेंट होते हैं ना जो, वो पढ़ता हूँ। बाकी मेरी मैया
आप रोज कमेंट करते हो, मुझे पता है। मेरी मैया का नाम है रविंदर कौर माता जी, बंगा पंजाब से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुखदेव सुपर सत्संग, कहते हैं आनंद आ गया वीर जी, मेरी तो सेवा ते नहीं जाऊंगा, मेरे मदर ओवर एज है तो नाइट मियार मेरी सेवा में है। कहते हैं मुझसे सेवा में नहीं जाया जाता, कोई बात नहीं, अपने घर पर जो भी कोई है ना उनकी सेवा कर लिया करो, बाबा जी का सिमरन करते करते वह भी सेवा में लिखा जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई साहब जी सत्संग बहुत अच्छा है, मालिक शुक्र है बाबा जी का शुक्र है। भाई साहब मैं नेपाल से हूँ। कहते हैं कि भाई साहब जी मैं नेपाल से हूँ, मेरी फैमिली में माता माता बेटी है, मैं घर पर जाती हूँ मुंह से, मैं मेरे मालिक से का बुरे सुन बहुत। देखो पता क्या बात है, अभी जो जैसे इन्होंने कमेंट लिखा जो नेपाल से है ना, तो अभी इनको इनसे प्रॉपरली नहीं लिखा जाता, तो अब मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। बाकी आप थोड़ा क्लियर लिख देना, फिर मैं पढ़ दूँगा। तो अगला कमेंट पढ़ते कहते, भाई जी पहले वीर जी मुझे आपका सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी निर्मला जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था वीर जी, हमें कोई पूछता है क्या हाल है, हमें हमारे मुंह से निकल जाता है शुक्र। हाँ ये है दिल्ली से। देखो पता क्या बात है, जो भी हमसे कोई पूछता है क्या हाल है, अपने कहना है मालिक की दया है, मालिक की कृपा है। अगर कोई पूछे ना क्या हाल है, अपने ये नहीं बोल देना पता नहीं ये है वो है, वो हो गया ये हो गया, नहीं, आपने बोलना उस मालिक की दया है कृपा है, फिर सच में दया में होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, बिल्कुल ही सही कहा आपने, हमें सुबह उठते ही बाबा जी का शुक्र करना चाहिए कि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले बाबा जी का दर्शन, फिर उनके शुक्रिया ब्लेसिंग के लिए, तो उसके बाद भजन सिमरन, और बाबा जी की बहुत दया मेरा है। आप अब जानते, तो हाँ मालिक की दया मेर है आपके ऊपर, तो आप ऐसे ही रोज उठा करें, भजन सिमरन किया करें। अगला कमेंट पढ़ते कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, एक क्वेश्चन है कि जब हम कान में एयर में बंद करते सुनते हैं तो धुन सुनाई देती है, वैसे क्यों नहीं सुनाई देती सिमरन करते टाइम। इनका सवाल है, कहते हैं कि एक सवाल है कि जब हम अपने कान होते हैं ना वो बंद कर लेते हैं, फिर हमें धुन सुनाई देती है, जब हम सिमरन करते हैं फिर हमें धुन सुनाई नहीं देती। पता क्या बात है, जो धुन सुनाई देती है वो हमें अंदर से सुनाई देती है, इन कानों का तो कोई है ही नहीं ना, वो इन कानों से थोड़ी सुनाई देती है। इन कानों से आप बाहर की चीजें सुन सकते हो, जैसे अभी मेरी आवाज आ रही है, कोई और आपके घर पर आ रही होगी, वो आवाजें सुन सकते हो इन कानों से। जो शब्द धुन है इन कानों से नहीं सुनती, वो अंदर क्या जो है ना आपके अंदर से सुनती है। तो उनको अंदर को सुनने के लिए आपको बाहर की सभी चीजें बंद करनी पड़ेगी, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, अपना मुंह, अपने कान, फिर बाहर की इंद्रियां बंद हो जाएगी, अंदर फिर उस मालिक की दया हो। हाँ एक बात है, जब पूरा अंदर से आपका शब्द जो होता है ना, शब्द खुल जाता है, जब आपका अंदर प्रकट हो जाता है ना शब्द, तो फिर ना तो कान बंद करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हर समय वो धुन सुन सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय ही धुन सुन सकते हो। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन अनीता देवी जी है, कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो आप चाहे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए। आप ठीक बोलते हो, जितना ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे उतना ही दुनिया से दूर होते जाएंगे। तो दुनिया से जुड़ने का कारण है कर्म। कोई बहन बनी, सहेली बनी, कोई रिश्तेदार, सब कर्म है।
जैसे जैसे जिसके साथ कर्म खत्म होते जाएंगे वो अपने आप ही आपसे दूर होता जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। एक क्वेश्चन है, जब हम अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन नेहा जलालाबाद से, वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो नेहा बहन कहाँ थे आप? आपने कमेंट ही नहीं किया काफी दिनों से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। अगला जो कमेंट है जी कुलविंदर कौर जी है, ये लुधियाना से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। सही बात है वीर जी, आज का सत्संग सेम मेरे लिए है। तो कहते कल वाली रात मैंने मन में कोई टेंशन थी और अगले दिन को अपने सत्संग किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा जी ने मेरी सारी बातें सुन ली, तभी आपने ऐसा सत्संग किया वीर जी। तो मैं हर टाइम खुश रहती हूँ, कभी कभी मन में बहुत टेंशन हो जाती है। आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स वीर जी। आपकी बहन कुलविंदर कौर जी। कुलविंदर कौर जी, बात पता क्या है, जो आपको टेंशन है, मैं आपकी टेंशन की बात करने वाला हूँ। कुलविंदर कौर जी लुधियाना से है, जो आपकी टेंशन है ना, आपको वो ऐसी टेंशन है, जब आप उसके बारे में सोचते हो वो एकदम से बढ़ जाती है। जब आप उसके बारे में नहीं सोचते हो फिर वो ऐसे लगता है कि टेंशन है ही नहीं। और जिस भी इंसान ने आपको दे रखी है ना टेंशन, जब आप सब कुछ भूल जाते हो उस इंसान के बारे में कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी होगा हमारे साथ, ठीक ही होगा, हमें विश्वास है उस मालिक के ऊपर, उस बाबा जी के ऊपर, ठीक ठीक है, जैसे वो करेंगे ठीक है। तब आप खुश भी रहते हो, हर समय मीन्स की बड़ा आनंद में रहते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ परसेंट भी सोचते हो ना उस बात को, जो टेंशन है आपको, एकदम से वो बहुत बड़ी हो जाती है। फिर से आप उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं वो ऐसा ना कर दे, अगर उसने ऐसा कर दिया ना हमारे साथ, हमारा क्या होगा फिर? ऐसा सोचते हो तो सोचते रहो, होगा वो जो उस मालिक ने चाहा। ठीक है, कुलविंदर कौर जी लुधियाना से। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं मैं प्रेमलता फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जैसे मेरी मम्मी अपने भजन सिमरन पूरा नहीं करती और वह दुनिया की बातें की तरफ लगी रहती है, तो हम हमें लगता है बहुत ज़रूरी है, तो क्या हम उन्हें समझा सकते हैं या बता सकते हैं भगवान सिमरन करो इससे मिलेगा? बिल्कुल बता सकते हो। तो ये सीमा जी है, तो सीमा जी कहते हैं कि जैसे ना इनकी मदर है, वो भजन सिमरन कम करती है, दुनिया की बातें में लगी रहती है। बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने। देखो पता क्या बात है कि भगवान है ना जो, अगर तो आपकी मैया भगवान की बातें कर रही है या फिर बाबा जी की बातें कर रही है, वो फिर उनको नहीं डांटना, फिर करने दो। क्योंकि जब हम बाबा जी की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा कनेक्ट बन जाता है उसके साथ, भगवान के साथ। लेकिन अगर हम दुनिया की ही बातें कर रहे हैं, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसके लड़के ने ऐसा कर दिया, वो जो हमारे रिश्तेदार थे वहाँ से आए हैं, वहाँ चले गए, ये है वो है, अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर अपनी मैया को समझाओ बैठा कर कि मैया मेरी भजन कर ले, सिमरन कर ले, नहीं करना था क्यों लिया नाम, क्यों वादे किए इतने, तो कर लो। तो फिर करेंगे। ये सीमा जी है दिल्ली से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बाबा जी की कृपा है, मुझे पाठी की सेवा बख्शी है। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको पाठी की सेवा मिली है, टाइम पे जाया करो, नहीं तो सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं दया मेर करना जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से। कहते हैं वीर जी रोज शाम ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ भजन सिमरन करती हैं, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बाबा जी की दया मेर कर। मेरी कुछ दया मेर नहीं है मेरी बहन, ये बाबा जी की दया मेर है। मैं तो बस एक ऐसे ही हूँ, बस कुछ भी नहीं, मालिक की दया है, मेहर है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं मीनाक्षी हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मीनाक्षी बहन। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, देखो ये भी मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी, ये भी मीनाक्षी जी है, ये भी मीनाक्षी जी है। एक मीनाक्षी जी है कांगड़ा से, एक मीनाक्षी जी है नंगल डैम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ना हमारी बहन है, उस बहन ने हमें ना एक साखी सेंड की है कि ऐसे ऐसे हुआ। वो जो साखी है ना वो हम कल पढ़ देंगे। कल पढ़ने का कारण क्या है, आज बहुत ही ज़्यादा साखियाँ कमेंट थे, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए। तो मैं उस बहन से रिक्वेस्ट करूँगा, बहन प्लीज़ उस साखी को रिमूव मत कर देना, ठीक है। मैं आपकी जो साखी है ना वो ज़रूर पढ़ूँगा, कल पढ़ दूँगा। तो अभी जो टाइम है काफ़ी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए हम अभी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ना वो सत्संग भी लंबा हो जाएगा और साथ ही साथ मज़ा भी नहीं आएगा जल्दी जल्दी पढ़ने में। क्योंकि मैंने कमेंट भी कितनी जल्दी जल्दी पढ़े सबके, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। बाकी जितनी भी संगत है, अगर सत्संग अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, जितने मैंने सवाल थे आंसर दिए अच्छे लगे हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में सत्संग शेयर जरूर किया कीजिए। लाइक बहुत कम करते हो, लाइक एंड हाइप जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ।